वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 6 नवंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो अपना देश भारत पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका परीक्षण ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया भारत ने सुखोई 30 विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने नाग एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया और भारत ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत इजराइल COE की आधारशिला रखी है? तो असम के मुख्यमंत्री ने भारत इजराइल COE की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE की आधारशिला रखी है। अब इसकी आधारशिला क्यों रखी गई है? तो असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। अब असम के मुख्यमंत्री ने भारत इजराइल COE की आधारशिला रखी है। तो ए मैप में असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 7 सीट और विधानसभा में 126 सीट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय की सीमा असम की सीमा से मिलती है। यहाँ का बड़ा शहर गुवाहाटी है। प्रमुख नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पाटकल नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका नाम याद रखिए। अच्छा, असम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने असम के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया था। असम में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू हुई थी। असम में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया था। असम में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ था। असम में स्वयं योजना लॉन्च की गई थी और असम गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की थी। तो आप असम के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलसेन ouattara किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अलसेन ouattara आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये लगातार तीसरी बार 2010, 2015 और 2020 में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। इन्हें 94% से अधिक वोट मिला है। यह आइवरी कोस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यमसोक्रो और मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए ऋण दिया है? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए ऋण दिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने मेघालय को 132.8 US डॉलर ऋण दिया है। अब मेघालय को
एडीबी ने बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए ऋण दिया है? तो एएमएफ में मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। राजधानी शिलांग है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी शिलांग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट। अच्छा, कई बार मैंने मेघालय की सीटों में लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 2 सीट बता दी है, तो आप उसको सही कर लीजिए। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट है। राज्य प्रतीक की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय फूल लेडी चप्पल आर्किड और राजकीय वृक्ष गमारी, राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है। प्रमुख लोक नृत्य नोंगक्रेम है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और मुख्यालय फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच CARAT बांग्लादेश 2020 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। CARAT यानी कि कोऑपरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन प्रसाद योजना के तहत किया गया है। प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का विकास करना है। अब केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो एएमएफ में केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 9 सीट और विधानसभा में 140 सीटें। प्रमुख नेशनल पार्क अनामुडी 16 नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 को हुई थी। और इराविकुलम नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। प्रमुख लोक नृत्य कथकली है। अच्छा, केरल में स्थित कोझिकोड में विमान दुर्घटना हुआ था। केरल ने नमत बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है। केरल ने प्रथम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया था। केरल ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी और केरल में ओणम त्यौहार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फराज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फराज खान का निधन हुआ है, ये अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यही है फराज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूक रांकी को किस देश के क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच ल्यूक रांकी को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ल्यूक रांकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच चुना गया है। तो एएमएफ में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की जारी वनडे रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर है? तो विराट कोहली 871 रैंक के साथ आईसीसी की जारी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है, इनका रैंक 855 है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में। इसके चेयरमैन इमरान ख्वाजा और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो TN कृष्णन का निधन हुआ है, ये वायलिन वादक थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यही है TN कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 1973 में पद्मश्री, 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन
सही है। कर्नाटक सरकार जिस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है उसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करती है। अच्छा, KL राहुल के साथ वेदा कृष्ण मूर्ति को भी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।